सोहेल नाम का ना एक लड़का था, मान लो 26 साल का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसका गुजारा अच्छा चल रहा था, काफी बेहतरीन। एक डिसेंट सैलरी आती थी उसके पास, प्यारा सा परिवार था और घर में काफी सुकून था। लेकिन एक रात सुहेल अपने बेड पर लेटा हुआ था और इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था। उन्हीं स्क्रॉलिंग के बीच में ना उसने अपने कॉलेज के एक दोस्त की फोटो देखी। वो दुबई के एक लग्जरी रिजॉर्ट में अपनी नई स्पोर्ट्स कार के साथ खड़ा था। उस 5 सेकंड की पिक्चर ने सुहेल के दिमाग में आग लगा दी। सुहेल के दिमाग में पहला ख्याल आया, भाई ये मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ता था, ये आगे निकल गया और मैं अभी भी इसी 9 to 5 जॉब में घिसा हुआ हूँ, इसी 9 to 5 जॉब में फंसा हुआ हूँ। अगली ही सुबह सुहेल जब उठा ना, तो उसका सुकून पूरी तरीके से छिन चुका था। उसने अपने 2 साल पुरानी बाइक को नफरत से देखा। अपने छोटे से कमरे को देखा तो उसे अपना घर काफी छोटा और काफी चीप लगने लगा। सुहेल की सैलरी कम नहीं हुई थी। ध्यान देने वाली बात है, सुहेल की सैलरी कम नहीं हुई थी। जिंदगी में कुछ भी खराब नहीं हुआ था। लेकिन सिर्फ दूसरे से अपना कंपैरिजन करके उसने अपनी खुद की हंसती खेलती जिंदगी को जहन्नम बना दिया। समझ रहे हैं? मतलब अच्छी खासी जिंदगी थी, लेकिन सिर्फ कंपैरिजन की वजह से उसने अपनी जिंदगी को बिल्कुल जहन्नम बना दिया। अब सुहेल के साथ जो हुआ ना, साइकोलॉजी में उसे कहते हैं सोशल कंपैरिजन थ्योरी और हाईलाइट रील इफेक्ट। आज सोशल मीडिया ने हमारे दिमाग को एक ऐसी बीमारी लगा दी है जहां हम दूसरों की जिंदगियों की सिर्फ बेस्ट 1%, याद रखिएगा, सिर्फ बेस्ट 1% फोटोज, जिसको हम कहते हैं हाईलाइट रील, ऐसी चीजों को देखकर अपनी डेली बोरिंग बिहाइंड द सीन्स लाइफ से कंपेयर करने लग जाते हैं। आपको उस पिक्चर में दोस्त की कार दिखी, है ना? लेकिन क्या सुहेल को उसकी लग्जरी लाइफ के पीछे उसके दोस्त का लोन, उसके दोस्त की टेंशन, उसका स्लीपलेस नाइट या फिर उसके परिवार के मसले दिखे? नहीं दिखे ना। उसको क्या दिखा? उसका लग्जरी लाइफ स्टाइल। अब थियोडोर रूजवेल्ट ने एक मशहूर बात कही थी, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। मतलब कि जो तुलना है आपके सुकून और खुशी की सबसे बड़ी चोर है। जब आप कॉन्स्टेंटली दूसरों को देखते हैं तो अपने अंदर दो जहर पैदा करते हैं। पहला जेलसी, मतलब कि हसद, और दूसरा इनसिक्योरिटी, अपने आप को कमजोर समझना। आपके पास जो कुछ भी है आप उसकी कदर करना भूल जाते हैं, और जो नहीं है उसके ना होने पर दिन रात कुढ़ते रहते हैं। अब इस्लाम ने 1400 साल पहले हमें मेंटल पीस और कंपैरिजन के इस ट्रैप से बचने का सबसे बड़ा फॉर्मूला दिया था, जिसे कहते हैं शुक्र और कनाअत, मतलब कि सेटिस्फैक्शन। सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक बहुत ही प्यारी और ऑथेंटिक हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने से नीचे वालों को देखो और अपने से ऊपर वालों को मत देखो। ये इस बात के लिए ज्यादा मुनासिब है कि तुम अल्लाह की नेमत को हकीर, मतलब कि छोटा ना समझो। सुभान अल्लाह मेरे भाई, कितनी गहरी बात है, सोचने वाली बात है। आज हम जिस चीज को लेकर मेंटल हेल्थ के लोग शिकार होते जा रहे हैं, जिस चीज को हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस कंपैरिजन की वजह से, हसद की वजह से बर्बाद हो जाते हैं, उसके बारे में कितनी प्यारी हदीस बयान की गई है। जब आप किसी को ऐसे देखते हैं ना जिसके पास गाड़ी है, तो आपके अंदर जलन आती है। लेकिन जब आप किसी ऐसे को देखते हैं ना जिसके पास चलने के लिए पैर नहीं है, तो आपके दिल से निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला सूरह ताहा में फरमाता है, और अपनी आंखें उन चीजों की तरफ मत फैलाएं जो हमने इनके मुख्तलिफ गिरोहों को आजमाइश के लिए दे रखी हैं, और आपके रब का दिया हुआ रिज्क ही सबसे बेहतर और बाकी रहने वाला है। अल्लाह ने हर इंसान का पेपर ना अलग बनाया है ना? अगर आप दूसरों का पेपर देखकर अपना पेपर लिखेंगे तो आप अपनी जिंदगी के एग्जाम में फेल हो जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि एक शख्स बहुत पैसे कमा रहा है, तो आप जाकर पहले उसकी जिंदगी के बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं उनको भी देखिए। हो सकता है कि वो पैसे बहुत कमा रहा है, लेकिन हेल्थ के एतबार से बहुत परेशान हो। आप हो सकता है कि हेल्थ के एतबार से बहुत अच्छे हैं,
लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप उस पैसे ना होने का गम मना रहे हैं। लेकिन वो शख्स ये सोच रहा है कि काश मेरे पास पैसे ना होते, लेकिन मेरे पास हेल्थ अच्छी होती। आपको इस बात का अंदाजा अभी नहीं लग रहा होगा शायद कि मैं क्या कह रहा हूं। एक बहुत पुराना शेर है कि तंगदस्ती अगरचे हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। समझ रहे इसका मतलब? कई बार हम ना आजकल सिर्फ पैसा, प्रोस्पेरिटी और दूसरों के गाड़ियां, दूसरों के घर, हम सिर्फ इन्हीं सब चीजों को देख कर ना इतना ज्यादा अंदर से हसद करने वाले बन गए हैं जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन आप कभी ये नहीं सोचते कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इतनी प्यारी, इतनी बेहतरीन सेहत दी है, हाथ दिए, पैर दिए, आंखें दी, जबान दी, मतलब पूरा एक अच्छा मुकम्मल इंसान बनाया। कई लोग हैं जिनके पैर नहीं है, जिनके हाथ नहीं है, जिनकी आंखें नहीं है, हॉस्पिटल्स में लोग भरे पड़े हैं। कभी उनके एतबार से आप सोच कर देखो, कभी उस नजरिए से सोच कर देखो, आपको पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कितना कितना करोड़पति बनाकर पैदा किया है। एक बात बताइए, अगर एक शख्स ऐसा है जिसके पास सिर्फ एक आंख है और एक शख्स है जिसके पास 1 करोड़ रुपए है, या मान लो 10 करोड़ रुपए है, अगर वो शख्स ये कहे आपसे आके कि मुझे अपनी एक आंख दे दो और ये 10 करोड़ रुपए ले लो, क्या आप उसे अपनी आंख देने को तैयार हो जाओगे? सोचने वाली बात है ना। तो इस आंख की क्या कीमत लगाओगे? और उसी तरीके से अगर आप अपने पूरे बदन में जितने भी आजा हैं सब की कीमत जोड़ने लग जाओ, तो आप सोच कर देखो। एक्चुअली में ना हम लाइफ को सिर्फ इस पॉइंट से सोचने लग जाते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, और शैतान का काम यही है कि आपको हमेशा उन चीजों की तरफ फोकस कराए जो आपके पास नहीं है, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ पूरी तरीके से खराब हो जाती है। जब मेंटल हेल्थ किसी की बिगड़ती है ना, उसमें सबसे पहली चीज मालूम है क्या सिखाई जाती है? ग्रेटिट्यूड करना, मतलब शुक्र करना। तो शुक्र बहुत बड़ी चीज है। तो आज से इस कंपैरिजन ट्रैप से अगर आपको बाहर निकलना है ना, तो उसके लिए मैं आपको कुछ बहुत ही बेसिक सी चीजें बता रहा हूं जिसे समझना जरूरी है। 2 सिंपल चीजें करनी है। सबसे पहला, डिजिटल डिटॉक्स। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं उन सारे अकाउंट्स को अनफॉलो या फिर म्यूट कर दीजिए जिन्हें देखकर आपके अंदर इनसिक्योरिटी या जलन पैदा होती है। उन सभी अकाउंट्स को अनफॉलो कर दीजिए, अपनी लिस्ट से हटाइए। आपको जरूरत नहीं है। जहां से आपका माइंड, मेंटल हेल्थ बिगड़ रही हो, जरूरी नहीं है कि आपको उनको फॉलो करके रखना है, उनको हटाइए। और उसके बाद दूसरी चीज है, रोज रात को सोने से पहले ऐसी 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। चाहे वो आपकी सेहत हो, घर का खाना हो, या आपके माँ बाप का साया हो, कुछ भी हो, आप उन 3 चीजों को डेली लिखिए और अलग अलग करके लिखिए। आज आपने ये 3 चीजें लिखी, दूसरे दिन कोई और 3 चीजें लिखिए। आप देखेंगे ना तो आपको हैरत हो जाएगी 1 महीने के अंदर कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कितनी सारी नेमतों से नवाजा हुआ है। समझ रहे हैं? अपनी रेस ना किसी और से नहीं, बल्कि अपनी आने वाले जो कल है ना, जो आपका कल है, उसको बेहतर बनाना है तो अपने पुराने कल से कीजिए कि भाई आपका पुराना कल कैसा था, उससे बस आपको खुद को बेटर बनाते जाना है। जब आप इस प्रैक्टिस को करते जाएंगे तो साल 2 साल में आप देखना कि आप कहां पहुंच चुके होंगे, और इसमें आपको कोई हसद नहीं होगी, कोई जलन नहीं होगी, और आप अपने आप को अपग्रेड करते हुए भी चले जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और प्लीज अल्लाह तबारक तआला का हमेशा शुक्र अदा करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाइप भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।